नमो वित्राय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लुई सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावक पणासणो, सव पावकपणाशनो, मंगलाणं च संवेसीं, मंगलानं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शना। हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। श्राप मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार जीव मात्र की सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट तत्व का मानवी बन पाऊं। मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आत्मिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। तो कैसा रहा आप पापा मम्मी के साथ? आज संडे है। मम्मी के साथ थोड़ा अच्छा नहीं रहा था। ओके, बाद में बताना क्या हुआ था। हाँ। दर्शन कुशाल, आपने क्यों प्रेयर नहीं किया दीदी के साथ एक साथ ही के बाद? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, सभी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन में में जुट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मेरे जय सच्चिदानंद। ओके, उसमें ऐड करने का जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है वो है, वो प्रेयर में ऐड कर देने का। ओके हाँ, प्रहार। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी फिर है भी है सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। आपने सब वो चार्ट भेजा है, उसमें यस नो बोल दे, क्योंकि आज संडे था और दर्शन ने तो चार्ट भी नहीं भेजा। जिया दीदी ने तो कुछ रिपोर्ट भी नहीं। तो आज संडे था, तो सुबह उठ के आपने क्या सोचा, क्या कमानी करेगा और उसमें कितना कमानी हुआ और कितना धक्का हुआ? ओके, मालूम पड़ता है? आज संडे है ना, संडे में तो छुट्टी होती है। मालूम पड़ा है साहब? आज सुबह उठ के क्या आपने नक्की किया था कि आपको कुछ फायदा करेगा आपके लिए? क्या फायदा हुआ और घाटा क्या हुआ? ओके, मालूम पड़ गया? खुशी? हाँ हाँ बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने सुबह उठ के
मुझे ये विचार आया था कि मुझे सबकी हेल्प करनी है और मैं आज सत्संग में लपकामन जाने वाली हूँ, तो उसमें कीर्तन भक्ति करा है तो वो मुझे करनी है। तो संतोष तो काका ने आज संतोष काका ने चांस दिया था कीर्तन करने के लिए। हाँ कीर्तन भक्ति की थी। ओके, वेरी गुड। तो बहुत आप कमा के आए। इसे बोलो कि आज तो बहुत कमानी हो गई। हाँ हाँ, आपको मालूम नहीं कितना कम, पर आपने फोटो मैंने देखा नहीं आपको। पीछे बैठे थे ना वो लोग, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। फिर खाने पकाने के लिए चले गए। नहीं, वो तो पानी देती है ना सबको। हाँ आज लेकिन फिर खाना पकाने के लिए मम्मी को हेल्प करने के लिए गई थी। अच्छा, ओके ओके ओके। हिताक्षी बा तो हाँ जी। बहुत कमाया आज, उसको बहुत कमाया खुशी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने सुबह उठ के ये विचार आया था कि जो भी इस बार स्कूल में जितने भी फेयर बुक्स मेरी 2-3 इनकम्प्लीट थी, तो आज मुझे इनकम्प्लीट करनी है। और आज मम्मी को हेल्प कर दो। आज नीचे मैंने ग्राउंड मम्मी को झाड़ू कर दिया, पोछे लगाए थे मॉप से। तो आज मैंने कंप्लीट भी की थी सारी फेयर बुक्स, तो इनकम्प्लीट थी। के दर्शना आज जय सच्चिदानंद। मैंने आज सुबह उठ के ये सोचा था कि आज मुझे स्कूल का सारा होमवर्क फिनिश करना है और सारे संसाधन करने हैं। तो आज मैंने स्कूल का सारा होमवर्क फिनिश कर लिया था और सारे संसाधन भी कर लिए थे। आप मम्मी से क्या हो संसाधन किया, तो भी मम्मी को क्या हो गया था मम्मी के साथ। मुझे बाहर जाना था, मतलब आइसक्रीम खानी थी, बट मम्मा ने मना कर दिया। मम्मी ने मना क्यों किया। तो मुझे बुखार है इसलिए। क्या हुआ। मुझे बुखार है इसलिए। हाँ, तो मम्मी खा रहे तो आपको कैसे ले सकते हैं जाते। मन हो रहा था। आप घर के रानी है कि कुछ ऑर्डर कर सकते हैं नहीं। कि मत खाओ, मैं मेरे को आइसक्रीम जाने का, चलो बाद में आके खा कर सकते हैं आप। नहीं। तो विशाल हाँ जी शुक्रिया। आज मैंने सुबह ये सोचा था कि मुझे आज सबकी हेल्प करनी है और संसाधन सिंसियरली करने हैं सारे। तो आज मैंने पापा की पोछा लगाया था और पापा के साथ मिलके कपड़े सुखाए थे और अपने तो कुछ कुछ छोटे काम में हेल्प भी की और सारे संसाधन भी किए थे। ओके, वेरी गुड। दरअसल जय सच्चिदानंद। मैंने आज सुबह उठ के ये नक्की किया ताकि मुझे आज रिपोर्ट भेजना है और चार्ट भी भेजना, पर मैंने आज चार्ट नहीं भेजा और मैंने ये भी नहीं किया था कि मुझे पूरा संसाधन करना है, तो मैंने पूरा संसाधन भी किया था। चार्ट नहीं भेजा तो कितना घाटा मिला आपको। दर्शना, आपको कितना घाटा मिला मम्मी के साथ ऐसा किया पर। जय सच्चिदानंद। मैंने ऐसा सोचा था कि जो 5 नियम है ना हमारे, वो सारे फॉलो करूं। तो मैंने वो 5 नियम फॉलो किए था। ओके, तो चलो देखो, अभी सुबह उठते हैं तो दादा का नाम लेके विचार करने का है, तीनों गोल में से क्या क्या करने का है। ओके, अब किसी ने बताया नहीं कि हेल्थ में मैंने ये सोचा था करूंगा, ये नहीं करूंगा। ओके, तो तीनों गोल तो बहुत इम्पोर्टेंट। आज संडे था, कोई से सोचा कि भाई आज स्टडी नहीं करने का है, और हिताक्षी बा और दर्शना ने बोला कि सब कवर करने का है। वेरी गुड। हेल्थ में कुछ नहीं किया। देन दादा के साथ ऐसा थोड़ा सुबह ऐसे सोचने का। संतोष सर, काका कुछ बातें करो कि ये सुबह उठ के प्लानिंग कैसे कर सकता है। हेल्थ हेल्थ तो सबको अच्छी रखनी है ना। हाँ क्यों।
क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही हम स्टडी कर पाएंगे और दादा के ज्ञान में सिंसियर रह पाएंगे। ऐसा? हाँ। सबको इसलिए हेल्थ अच्छी रखना है। हाँ। सबको? हाँ। आपके घर में आपकी नानी दादी है? सबके घर में हाँ। है? हाँ। तो वो लोग सुबह में वो लोग क्या करते हैं? खुशी, वो लोग क्या करते हैं? नानी है, दादी है, दादा है, नाना नहीं, है, वो उसके लोग? घर पे दादा है, दादा है। संतोष काका, उसके घर पे दादा है। उसके घर पे दादा है। हाँ खुशी। हाँ। हाँ, दादा क्या करते हैं पूरे दिन? दादा अ, अ, हम्म, चरण विधि और सब करते हैं। वो सब करते हैं, बात सही है, लेकिन उनका शरीर तुम लोगों के जितना साथ देगा? नहीं। क्यों? हम्म, उम्र हो गई ना? हाँ। अभी तुम लोगों की उम्र नहीं हुई और उनकी उम्र हो गई ना? हाँ। बराबर है। तो अभी तो ये उम्र में अगर वो दादा की उम्र में अगर यही सब करने के लिए बैठेंगे तो हो पाएगा सही तरह से? नहीं। तो क्या नहीं हो पाएगा? क्यों? उनकी तबीयत खराब रहती है। हाँ, तो क्या तबीयत, शरीर साथ नहीं देता है? कभी पैर दुखते हैं, कभी मत्था दुखता है, कभी पेट दुखेगा, कभी हाथ पैर दुखेंगे, या तो फिर कोई बुखार आ जाएगा, हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ चालू का चालू रहता है उम्र के हिसाब से। तो इसलिए ये उम्र हमारा ये छोटी उम्र है ना अभी हमारी। तो ये हाँ। उम्र में हम जितना भगवान का नाम ले सकते हैं, जितनी आराधना कर सकते हैं, अध्यात्म विज्ञान जितना समझ सकते हैं और जितना उसको फॉलो कर सकते हैं, तो ये शरीर अगर स्वस्थ रहेगा ना तो अच्छी तरह से उसको फॉलो कर पाएंगे। हाँ। और दादा भगवान बताते थे। और पहले के जमाने में जो चार आश्रम बताए थे, वो कौन कौन से आश्रम है मालूम है सबको? नहीं। नहीं मालूम? नहीं। नहीं। किसी को नहीं मालूम? आप बताइए, आप बताइए। मेरे को बताना पड़ेगा? हाँ, आज संडे है ना, सब भूल गए। संडे है तो सब भूल गए। मेरे को भी याद करना पड़ेगा, मैं भी भूल गया। रजनी अंकल, हाँ, मैं भी भूल गया। तो क्या करेंगे बच्चे लोग? हाँ? संतोष काका को पनिशमेंट देना पड़ेगा खुशी? हाँ, देना पड़ेगा ना, क्या दोगे? प्रहर, दरसल, जिया, इताक्षिबा, दरसल, हाँ। क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे बोलो, मैं भूल गया। अभी क्या पनिशमेंट दोगे? प्रहर, हाँ। बोलो। वो कान वाली एक्सरसाइज 10 बार, उठक बैठक। ऐसी? हाँ। अच्छा, 10 बार ही करना है ना? हाँ।
ठीक है चलो, और बस एक ही पनिशमेंट। एक ही अभी सबको यही पसंद चलता है। देखो वो जो चार आश्रम है ना, उसका मैं शॉर्ट बता देता हूँ। क्योंकि पहला आश्रम वो था कि जिसके अंदर पढ़ाई करने की है, पहला आश्रम कि जिसके अंदर योग करने का, योग उपयोग परोपकार है, उसका उसका उसके अंदर ज्ञान देते थे पढ़ाई के साथ में। तो उससे उससे क्या होता है, होता था कि अपना मन, वाणी और काया का योग, इसका उपयोग कैसे करने का, और जिससे जिससे अपने शरीर को भी फायदा मिले और हम दूसरे के काम में आए। योग, उपयोग और परोपकार आए, यानी कि दूसरों के उपयोग में आए। अभी हम अपने ही उपयोग में नहीं आते तो दूसरों के उपयोग में कैसे आएंगे? सब अपने उपयोग में आते हो। वो क्या होता है खुद का उपयोग में आने का? वो क्या होता है? खुद का किसको उपयोग, मालूम है? किसको मालूम है? संतोष काका, किसी को मालूम नहीं है। खुशी, हाँ, हाँ। ये मन वचन काया का योग जो हमें मिला है ना, मन है, वाणी है और काया का जो योग मिला है ना, तो खुद के लिए उपयोग यानी क्या, तो के खुद के कल्याण के लिए, पहले खुद के कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए उसका। और जो खुद के कल्याण के लिए उसका उपयोग करता है तो वो दूसरों के काम में आ सकता है। तो फिर तीसरा आता है योग उपयोग परोपकार है। फिर परोपकार यानी दूसरों के लिए अपना मन वचन काया यूज कर सकते हैं, क्योंकि उतनी शक्ति बढ़ जाती है। खुद के लिए उपयोग करते हैं ना, तो आत्मबल मनोबल इतना बढ़ जाता है तो कि अपने दूसरे के काम में आ सकते हैं, तब तक किसी के काम में नहीं आ सकते। अभी आप लोग सब लोग देखोगे ना, आप लोग बच्चे तो घर में कितने काम में मम्मी पापा को कितने काम में लगते हो? देखना, ऑब्जर्व करना पूरे दिन में। हाँ। क्योंकि खुद के काम में खुद को काम में नहीं लगते तो दूसरे को काम में नहीं लग पाओगे। क्योंकि क्या होता है, तुरंत क्या हो जाएगा, नहीं करना, मैं अभी रहने देना, बाद में करूंगा। ये मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे को भी होता है, ऐसा नहीं है आपका, मेरे को भी होता है। क्योंकि मैं मेरे मन वचन काया का जो योग मिला है उसको उसका सही तरह से उपयोग नहीं कर पाऊंगा तो मैं आलसी हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? आलसी। आलसी मतलब क्या, समझ में आता है हाँ। क्या? लेजीनेस। लेजीनेस, लेकिन लेजीनेस क्या, उसकी डेफिनेशन क्या, लेजीनेस किसको बोलते? बच्चे लोग बोलो, जिसको आता है वो बोलने का। ओके, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है बहुत। लेजीनेस मतलब आलसी, जिसको काम करना ना पसंद हो ना वो। नहीं, जिस समय पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो करने दे, उसको लेजीनेस बोला गया। पढ़ाई के समय में सो जाने का उसको लेजीनेस बोला गया। मम्मी ने कुछ काम सौंपा और वो नहीं करके टीवी देखना, उसको लेजीनेस बोला गया, उसको आलस बोला गया। सिर्फ सोते रहने को आलस नहीं बोलते, हाँ। समझे? जिस समय पे जो काम हमें करना है, हमारी फर्ज के रूप में है, वो करना है, और वो नहीं करने देता है, कौन नहीं करने देता है? आलस। आलस तो बराबर है, लेकिन करने कौन नहीं देता है? आलस कौन ला देता है? मन। मन। हाँ, तो क्या मनोबल हमारा कच्चा है इसलिए आलस है। मनोबल अगर पक्का हो जाएगा तो आलस निकल जाएगी। अपने को रूट कॉज में जाना पड़ेगा ना।
जाना पड़ेगा ना रूट कोर्स में। हाँ। हाँ, तो वो कैसे कैसे वो बढ़ेगा? क्योंकि शरीर के व्यायाम से बढ़ेगा। अपने अपने को जो नक्की करेंगे मन से कि ये मुझे ये करना है और उसके ऊपर डटे रहेंगे तो मनोबल बढ़ेगा अपना। तो ये जो शरीर शरीर का जो व्यायाम है ना, वो व्यायाम से मनोबल बढ़ता है, देह बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। और जो समझ में आया कि ये क्या है, तो ये विज्ञान समझ में आ जाएगा तो आत्मबल बढ़ जाएगा। तो अभी हमारी उम्र है, तो ये उम्र में हमें देह बल भी चाहिए, मनोबल भी चाहिए, दोनों चाहिए, तभी हम को काम कर पाएंगे सारे। पिताश्री बाग आप सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं, हाँ नो कुछ नहीं बोलते। सुनती हूँ, हाँ तो हाथ कोई बोलो ना। आवाज कम आती है। और तो जो सुनता है वो हाथ को ना बोलो। हाँ। मालूम पड़ा? हाँ, क्या मालूम पड़ा दरअसल? कि हमें लेजीनेस नहीं करनी चाहिए। आप लेजीनेस लेजीनेस नहीं करनी। लेजीनेस किसको बोलते हैं, वो रूट को समझना है। उसको बोलते हैं जो काम जो समय पे होना चाहिए वो नहीं होता है, उसको लेजीनेस बोलते हैं। तो हाँ, लेजीनेस आप करते हैं? किसमें लेजीनेस करते हैं? कभी कभार मम्मी जो काम बोलती है वो नहीं हो जाता है, नहीं होता है। तीर्थ या हाँ, मम्मी जब कहती है कि पोछा लगा दो तो खाने के बाद, तो फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर कहती हूँ हाँ अभी लगाती हूँ, ऐसा करती तीर्थ हाँ, मम्मी कहते कि पढ़ाई बेस्ट है, पढ़ाई करने बेस्ट है, तो मैं कहता थोड़ी देर के बाद ऐसा, इसलिए मुझमें लेजीनेस आ जाती है। पिताश्री बा हाँ, मुझे मम्मी जब कहती है कि तू अभी जाके ये काम कर ले, मैं मम्मी को कहती मम्मी मैं थोड़ी देर के बाद करती हूँ, फिर खुशी वही। खुशी मम्मी जो कहती है वो मैं तुरंत कर देती हूँ। नहीं, तो वो अच्छा नहीं, है। हमने पूछा नहीं, हमने पूछा लेजीनेस किधर है आपका? लेजीनेस उठने में लेजीनेस है, बोलो। हाँ, मुझे उठने में लेजीनेस है। हाँ, ये कुछ काम करने का पद पक्का करने का लेजीनेस है, रिपोर्ट में लेजीनेस है, बोलो सब। प्रहर ये सब अपनी वीकनेस है, वीकनेस। ये वीकनेस में पकड़ आएगी, वीकनेस पकड़ में आएगी ना, तब जाके उसके पकड़ में आएगी। उसके बाद उससे क्या अपने को लॉस होता है वो समझ में आएगा, तब लेजीनेस जाएगी, तब तक नहीं जाएगी। जब तक लॉस समझ में नहीं आएगा हमें क्या लॉस होता है इससे, तब तक वो लेजीनेस जाएगी नहीं। और उसके सामने हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, अगर प्रॉफिट भी दिखाई देगा तो अपने आप लेजीनेस चली जाएगी। यहाँ तो लॉस समझ में आएगा, यहाँ तो प्रॉफिट समझ में आएगा। प्रहर हाँ, आपको लेजीनेस किधर है? ये लेजीनेस जब मम्मी काम देती है ना कुछ, तो मैं ऐसा ऐसा बोलता हूँ कि हाँ थोड़े, हाँ 5-10 मिनट में करता हूँ। ओके, लेजीनेस में कितना फायदा होता है आपको? फायदा नहीं होता है, खुशी नुकसान होता है। नुकसान होता है। ये लेजीनेस बच्चे लोग, ये लेजीनेस ऐसी वीकनेस है कि अगर एक बार अपने अंदर घर कर लिया ना उसने, तो पूरी जिंदगी नहीं जाएगी। और वो जाएगी तो नहीं, और हर समय अपना नुकसान करते जाएगी, क्योंकि आप अपने पंचुअलिटी सिंसियरिटी में नहीं रह पाएंगे। हमारी जो पंचुअलिटी होनी चाहिए हमारे काम में, वो नहीं आएगी। हमारी जो सिंसियरिटी होनी चाहिए वो भी नहीं आने देगी वो। तो ये तो दरअसल ये तो देखने वाला नुकसान है सब। दरअसल क्या बोलने का है आपको? हाँ, मुझे क्वेश्चन है। हम्म बोलो।
मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी संतोष काका ने कहा कि हमें या फिर लेजीनेस में प्रॉफिट पता चलता है या फिर लॉस पता चलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर हमारा लॉस? देखो, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं पढ़ाई में, बराबर है, हाँ और आपकी पढ़ाई का टाइम है, और पढ़ाई के टाइम के समय में आप टीवी देखने बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए, या कहीं खेलने के लिए चले गए, या तो सो गए, बराबर, तो इससे क्या होगा? लॉस होगा पढ़ाई में और अच्छा पढ़ाई में मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छे मार्क नहीं आएंगे। अगर वहां पे पंक्चुअल हो गए, आप सिंसियर हो गए, तो क्या क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा, तो अच्छा मार्क्स आएंगे। हाँ, अच्छा मार्क आया तो प्रॉफिट हो गया ना, और अच्छे मार्क नहीं आए तो लॉस हो गया। हाँ यही हमें को ये अगर ये इतना भी हमें समझ में आ गया ना कि अभी पढ़ाई के टाइम में हम पढ़ेंगे नहीं और सोते रहेंगे, या तो फिर दूसरे कोई काम में लग गए, तो क्या होगा? तो समय तो चला गया, कि गया हुआ समय वापस आएगा? नहीं गया हुआ समय वापस नहीं आएगा ना। नहीं अभी अभी हमने सोने में पूरा दिन निकाल दिया, आज संडे था, तो चलो सब लोग रिलैक्स हो गए ना, क्या तो संडे है, कुछ नहीं करेंगे चलेगा, करके रिलैक्स हो गया, तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। हाँ, संडे का तो उपयोग करना चाहिए ना। हाँ क्यों? संडे के दिन तो रिलैक्स होते हैं, कुछ भी बोदरिंग कुछ भी होता नहीं है, घर के अंदर है, कुछ भी स्कूल जाना नहीं है, ट्यूशन जाना नहीं है, कुछ भी है नहीं, तो अपना पास वक्त होता है ना ज्यादा, तो उसको अच्छी तरह से डिवाइड। संतोष काका, बोदरिंग तो मम्मी ज करती है कि ये करो वो करो, संडे है ना, हाँ, उसका प्रॉब्लम है। एक दिन छुट्टी मिलती है, वो भी मम्मी चैन से नहीं रहने देती, नहीं सबको, नहीं नहीं है ना? नहीं मम्मी मम्मी को भी होता है ना कि बच्चे लोग संडे है तो एक दिन बच्चे लोग काम में लगते हैं, पूरे दिन, पूरे 6 दिन तो मेरे को काम करना पड़ता है, उठाओ, नाश्ता बनाओ, कपड़े पहनाओ, टिफिन दो, खाना खिलाओ, फिर आने के बाद फिर वापस खाना दो, पूरे दिन में सेवा करनी, पूरे दिन आप लोगों की सेवा करनी पड़ती है, 6 दिन। तो संडे को एक दिन तो मम्मी को ऐसा हो कि बच्चे मेरी सेवा करे। आप लोगों को तो संडे के दिन मम्मी को हाथी काम ही नहीं करने देना चाहिए, कि आज आप फुल डे आराम करो, आज हम फुल डे काम करेंगे। लेकिन ऐसा 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 विचार नहीं आता है नहीं कभी। 6 दिन मम्मी कितना काम करती है तुम लोगों के लिए, करती है कि नहीं करती? करती है। मंडे टू सैटरडे काम करती है ना। हाँ हाँ सुबह सुबह की स्कूल हो तो सुबह में उठाओ, बेटा उठो, बेटा उठो, तो उनको पहले कितने बजे उठना पड़ेगा तुमको उठाने के लिए? 5 बजे। हाँ, उनकी ड्यूटी कितने बजे से शुरू हो जाती है? 5 5 बजे। बजे से, और रात को फिर सुलाते हैं तब तक उनकी ड्यूटी चालू रहती है, बराबर है। तो क्या हाँ संडे को एक दिन आप लोगों को छुट्टी देना चाहिए ना मम्मी को, हाँ कि आज आप छुट्टी करो, हम काम करेंगे। हाँ तो अभी ऐसा एक नक्की करना हाँ कि एक दिन मम्मी को आराम दो, और आप लोगों को पूरा काम संभाल लेने का, जिसको जितना आता है उतना संभालने का, उतनी तो हेल्प हो जाए ना मम्मी को। हाँ हम्म तो ये काम करेंगे ना तो भी अपनी लेजीनेस चलती जाती जाएगी। मन के सामने पढ़ना पड़ेगा हमें, तभी आलस जाएगी, उसके बिना आलस नहीं जाएगी, सबको मालूम बराबर। पड़ा? हाँ हाँ ओके, तो अभी से क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? हम संडे विशाल को मम्मी को आराम देंगे। विशाल शिवा, हम मम्मी को संडे को छुट्टी दे देंगे और सारे काम करेंगे खुद। खुशी,
हम मम्मी को रिलैक्स करने देंगे, हम सारा काम करेंगे। प्रहार मम्मी को संडे को आराम करने देंगे और हम काम करेंगे। हाँ, इसलिए हमको बस सब खाना पकाना सीखने का बोला है। दरअसल आपको क्या आ गया खाने का? हाँ, मुझे अभी रोटी बनाना आ गया है, तो पर वो बात कभी है। कभार गोल नहीं होती है। इट्स ओके, अरे नो प्रॉब्लम। दरअसल गोल नहीं होती न, तो मैं क्या करता था मालूम है? रोटी बनाने की, फिर उसके ऊपर तपेली लेके मार देने का, गोल हो गई। हाँ बराबर है। हाँ छोटी सी तपेली आती है ना, उसके ऊपर रख हाँ देने का, तो कट जाएगा, तो वापस आसपास से लेके वो उसका फिर गुल्ला बना देने का। हाँ। ओके बच्चे लोग, तो अभी एवरीडे सुबह सोचने का प्रॉफिट लॉस और शाम को देखने का कितना प्रॉफिट लॉस। ओके हाँ ओके, जय सच्चिदानंद।